हेलो आरएस एस्पिरेंट्स, यदि आप आरएस मेंस की मजबूत तैयारी चाहते हैं कि 4.5 महीने में आपका रिवीजन हो जाए, 12,000 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फ्लिकी आरएस मेंस आपके लिए लेके आया है 30 किताबों का एक सेट, जहां हमने 27 आपके सब्जेक्ट को 27 किताबों में, साथ में करंट अफेयर पिछले एक साल का करंट अफेयर को हम 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में डिवाइड कर दिया। 2000 अप्लाइड क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा भी अप्लाइड क्वेश्चंस ऑलरेडी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज फ्रेम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एक आपको ब्लैंक मॉडल पेपर का भी अलग से एक बुक दिया जाएगा। इस प्रकार 30 किताबों का पूरा एक सेट है, जिसमें 4.5 महीने में आप मजबूत तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो 4 महीने में ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, इसलिए आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे या बड़े सब्जेक्ट में कैसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 12,000 ये वो संभावनाएं हैं जिनसे अगले 4 महीने में आप 2-3 बार गुजर सकते हैं, 2-4 बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी आपने लगभग सारे क्वेश्चंस को देख रखा है। पिछली बार 104 क्वेश्चन फ्लिकी आरएस मेंस की इस बुक बंडल से कवर हुए हैं। इसका एक विस्तृत वीडियो फ्लिकी आरएस यूट्यूब चैनल पे बना पड़ा है, आप देख सकते हैं। इन बुक्स में सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी पे क्यूआर कोड है। थ्योरी पढ़ते समय यदि कुछ समझ में नहीं आता तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं उस थ्योरी का। साथ में ही जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पिछले 5 साल में आए हुए प्रश्न हैं, उनको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज डिवाइड करके इन बुक्स में फ्रेम कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या टॉपिक से कितनी संभावनाएं और बन सकती हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को वहां फ्रेम कर दिया गया है। क्वेश्चन सटीक या परफेक्ट क्यों है, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में अटैच करके दिया गया है बुक में। थ्योरी पे और क्वेश्चंस पे क्यूआर कोड, इसको स्कैन करने पे आपको कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। कंप्लीट पैकेज की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। 16,500 रुपए में आपको ये 30 किताबों का कंप्लीट सेट और 2 साल के लिए कंप्लीट जो आपका वीडियो एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस है, वो आपको मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो नीचे या तो एक व्हाट्सएप का लिंक है, एक व्हाट्सएप का बटन है, जहां से क्लिक करके हमारी टीम के साथ संवाद कर सकते हैं, सैंपल इन किताबों के सैंपल नोट्स मांग सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि फ्लिकी का ऑफलाइन काउंसलिंग सेंटर रिद्धि सिद्धि से आप जब आगे की तरफ चलेंगे, गुजर की थड़ी की तरफ, तो आपको रिद्धि सिद्धि से 300 मीटर चलते ही लेफ्ट हैंड की तरफ आपको ऐसा एक बिल्डिंग दिखेगा, जहां आपको ऑफलाइन काउंसलिंग अवेलेबल होने वाली है। आप वहां किताबें देख सकते हैं, देख के परचेज कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक वेलकम 1000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 7 डेज के लिए काउंसलिंग सेंटर ओपन होने पर। धन्यवाद। जाता हूं तो सत्य मुझसे दूर भागता जाता है। इस कथन से गांधी जी का आशय है जैसे जैसे मैं सत्य की ओर अग्रसित होता हूँ, मुझे एहसास होता है कि जिसे मैंने सत्य माना था वह असत्य है, असत्य है। सत्य तो मुझसे काफी दूर है, देखो, जैसे जब तक अपन को किसी चीज का मालूम नहीं होता है तो आप तो उसको ही सत्य मान लेंगे। हमें सत्य का मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है, तो जो कुछ हमें दिख रहा है हम उसको सत्य मान लेते हैं। लेकिन जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि सत्य ये नहीं, कोई दूर है। अभी जिसको हमने सत्य मान रखा था वो तो असत्य है। तो गांधी जी का ये कथन बोल रहा है कि मनुष्य जैसे जैसे सच्चा बनता जाता है वैसे वैसे सत्य उससे दूर भागता है। मतलब कि उसे एहसास हो जाता है कि जिसे मैंने सत्य माना था
वो सत्य नहीं बल्कि असत्य था। सत्य तो पाना अभी दूर है। क्वेश्चन है हमारे सामने, मशीन के संबंध में गांधी जी के विचारों को स्पष्ट करें। क्या गांधी जी मशीन विरोधी थे? एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, उसमें था कि श्रम और पूंजी के बीच में संतुलन, गांधी जी पूर्णतः मशीन के विरोधी नहीं थे। इस तरह से क्वेश्चन था, मैं बताती हूँ आपके लिए। श्रम एक पूंजी है, जीवधारी पूंजी अक्षय है। मैं पूंजी और श्रम में न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूँ। मैं एक का अन्य के ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहता हूँ। महात्मा गांधी के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। मतलब श्रम और पूंजी के बीच में वो संतुलन स्थापित करना चाह रहे थे। वैसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा श्रम और मशीन के संबंध में, तो इसका अपन आंसर देखते हैं कैसे चलेगा। ठीक है, मशीन के संबंध में गांधी जी के विचारों को अपने को स्पष्ट करना है। तो गांधी जी बोलते हैं, पहला तो मशीन के संबंध में गांधी जी के विचार के संबंध में गांधी जी के विचार। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, गांधी जी मशीन विरोधी नहीं थे। गांधी जी मशीन विरोधी नहीं थे। तो क्या थे? विरोधी नहीं थे, बल्कि उनका विरोध उन बड़ी बड़ी मशीनों के, उनको उसने गांधी जी ने उनको मशीनों को राक्षसनियां बोला है। उनका विरोध उन बड़ी मशीनों को लेकर था, उन बड़ी मशीनों को लेकर था जिनका उद्देश्य श्रम को प्रतिस्थापित करना। गांधी जी का कहना था चरखा एक सर्वोत्तम मशीन का उदाहरण है। मशीन का उदाहरण है। मानव शरीर स्वयं एक मशीन है। मैं उस सनक का विरोध करता हूं जिनका उद्देश्य बड़ी बड़ी मशीनों का लाकर श्रम को रिप्लेस करना। गांधी जी उस सनक के विरोध में थे जिसका उद्देश्य बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से श्रम को बचाना था। गांधी जी का मानना था भारत जैसे देश में श्रम आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व है। क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक थी। हर व्यक्ति, यदि आप उसको मशीन से रिप्लेस कर दोगे तो वो खाली बैठा रहेगा और फिर सामाजिक अपराधों की ओर प्रवृत्त होगा। अर्थव्यवस्था का महत्व है। ये गांधी जी के मशीन से संबंधित विचार थे। क्या थे कि वो बड़ी बड़ी मशीनों के विरोध में थे, छोटी मशीनों के विरोध में नहीं थे। उनका था कि यदि आप कोई स्किल बढ़ा रहे हो उस मशीन से तो अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ श्रम को रिप्लेस करने के लिए मशीन लेकर आ रहे हो, ये तो गलत है। क्योंकि फिर श्रम क्या करेगा? उन्होंने श्रम को तो ईश्वर पूजा के समतुल्य माना है। फिर तो श्रम क्या है? सामाजिक अपराध में लग जाएगा। वो खाली बैठा रहेगा, उसके अंदर एक क्लेश आएगा, कटुता आएगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। गांधी जी के आर्थिक विचार किन सिद्धांतों पर आधारित थे? ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे
इसको अच्छे से लिखते हैं। गांधी जी के आर्थिक विचार निम्न सिद्धांतों पर आधारित। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया। पूंजीवाद का विरोध, ठीक है। दूसरा, उन्होंने वर्ग सहयोग की बात की। वर्ग सहयोग की बात की, इनको भी अपन डिटेल में करते हैं। तीसरा, अपरिग्रह का सिद्धांत। चौथा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा। और पांचवा, कुटीर उद्योगों का समर्थन। इन 5 सिद्धांतों पर गांधी जी के आर्थिक विचार आधारित थे। अब एक एक करेंगे। पूंजीवाद का विरोध क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि पूंजीवाद लाभ की बात करता है और इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यह लाभ पर आधारित है। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं भी लिख पा रहे हैं तो पॉइंट लिख के आए, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना, कॉपी चेक करने वाले, तो वो आपके पॉइंट देखेंगे। उनको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल पॉइंट हाईलाइट करके लिख के आए। दूसरा क्या पॉइंट था, मैं इसलिए पॉइंट में बताती हूँ आपको, क्योंकि जब आप इनका रिवीजन करेंगे तो आपको तुरंत वो पॉइंट याद है। आगे पीछे क्या लिखना आपको आता है, लेकिन यदि मैंने ये 5 पॉइंट लिख दिए, 5 पॉइंट को मैंने 2 बार बता दिए तो आपको याद हो गया। क्या? पूंजीवाद का विरोध किया, वर्ग सहयोग की बात की, ट्रस्टीशिप की अवधारणा लेकर आए, अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाया और कुटीर उद्योगों का समर्थन किया। अब आपको उसको जितनी बड़ी थ्योरी लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन रहेंगे ये सिद्धांत ही, ठीक है। तो इनका याद होना इंपॉर्टेंट है। मेंस की तैयारी क्या है कि आप इनको कितना अच्छे से याद करके वहां पे लिख पाते हैं, वो मेंस है। आप आगे पीछे वहां आपको पता है, आप जब प्रीलिम्स क्लियर करके आए आपको मालूम है कि आगे पीछे क्या लिखना है, लेकिन ये पॉइंट वहां आना चाहिए। ये पॉइंट कॉपी चेक करने वाले को दिख जाना चाहिए, तब आपको नंबर मिलेंगे। तो लाभ पर आधारित है, इसलिए इसका विरोध किया। दूसरा, ये आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। को बढ़ावा, ये शब्द आना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था किस पर आधारित है? लाभ पर आधारित है, आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है। वर्ग सहयोग की बात की, ठीक है। वर्ग सहयोग की बात किसके माध्यम से की उन्होंने कहा कि वर्ग सहयोग आर्थिक असमानता को दूर करने का अहिंसात्मक तरीका है। आर्थिक असमानता को दूर करने का अहिंसात्मक तरीका है। को दूर करने का अहिंसात्मक तरीका है। ठीक है। अब आप बताओ, जब वर्ग संघर्ष होता है तो क्या होती है? क्रांति होती है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि श्रम जो मजदूर हैं, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां है। तो उन्होंने क्या कहा कि आपके संघर्ष, आपके जो हित हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था के हित के अगेंस्ट हैं। तो आपको यदि अपना राज्य कायम करना है, यदि आपको अपने हित पूरे करने हैं, तो आपको पूंजीवादी वर्ग से लड़ना होगा। लेकिन गांधी जी क्या बोल रहे हैं? हम आर्थिक असमानता को संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से दूर करेंगे, इसलिए वो वर्ग सहयोग की बात करते थे। तीसरा है अपरिग्रह का सिद्धांत, मतलब बिना श्रम के आप कुछ भी स्वीकार ना करें। हमने बिना श्रम के
कुछ स्वीकार नहीं करना, स्वीकार नहीं करना। अगर ये हुआ, दूसरा था इसमें अपरिग्रह गांधी जी के, उसमें क्या था दूसरा, कि आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, अधिक संग्रह नहीं करना, नहीं करना। ठीक है। अब ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या थी कि जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति जो वर्ग है वह संपत्ति का मालिक नहीं, संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि संपत्ति का संरक्षक है, बल्कि संपत्ति का संरक्षक है। अतः उस वर्ग को आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक संसाधनों को समाज कत्थान में लगा देना चाहिए, संसाधनों को वितरण कर देना चाहिए, का वितरण कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। ये क्या है? ट्रस्टीशिप या न्यासधारिता चाहिए, है ना। कुटीर उद्योगों का समर्थन क्यों? क्योंकि ये शारीरिक श्रम को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देते हैं और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ये शब्द लिखना आप, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाते हैं। ओके। तो जब इस तरह से 5 सिद्धांत अपनाएंगे तो उपरोक्त 5 सिद्धांतों, उपरोक्त 5 सिद्धांतों का पालन करने से अर्थनीति न्यायपूर्ण एवं नैतिक बनी रहेगी। ओके। आप जब इन एक एक सिद्धांत को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, याद हो जाएगा आपको। कैसे? पूंजीवादी का विरोध क्यों किया? क्योंकि लाभ पर आधारित थी, आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलती। वर्ग सहयोग की बात क्यों? क्योंकि आर्थिक असमानता को दूर करने का ये अहिंसात्मक तरीका है। अपरिग्रह का सिद्धांत क्या है? बिना श्रम के कुछ स्वीकार नहीं करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। ट्रस्टीशिप की अवधारणा, पूंजीपति वर्ग संपत्ति का मालिक नहीं, उसका संरक्षक है। यदि जो भी आवश्यकता से अधिक संसाधन उनको बांट दो। कुटीर उद्योगों का समर्थन क्यों? क्योंकि इससे शारीरिक श्रम बढ़ता है, हर व्यक्ति की भागीदारी बढ़ती है, आत्मनिर्भर गांव बनते हैं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनती है। ठीक है। और जब इनका पालन होगा तो जो अर्थव्यवस्था या अर्थनीति होगी वो न्यायपूर्ण रहेगी और नैतिक रहेगी। हेलो आरएसएस फ्रेंड्स, यदि आप आरएस मेंस की मजबूत तैयारी चाहते हैं कि 4.5 महीने में आपका रिवीजन हो जाए, 12,000 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो फ्लिकी आरएस मेंस आपके लिए लेके आया है 30 किताबों का एक सेट, जहां हमने 27 आपके सब्जेक्ट को 27 किताबों में, साथ में करंट अफेयर पिछले 1 साल का करंट अफेयर को हम 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में डिवाइड कर दिया। 2000 अप्लाइड क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा भी अप्लाइड क्वेश्चंस ऑलरेडी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज फ्रेम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ एक आपको ब्लैंक मॉडल पेपर का भी अलग से एक बुक दिया जाएगा। इस प्रकार 30 किताबों का पूरा एक सेट है, जिसमें 4.5 महीने में आप मजबूत तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो 4 महीने में ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, इसलिए आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस थ्योरी में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे या बड़े सब्जेक्ट में कैसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। 12,000 ये वो संभावनाएं हैं जिनसे अगले 4 महीने में आप 2-3 बार गुजर सकते हैं, 2-4 बार अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी आपने लगभग सारे क्वेश्चंस को देख रखा है। पिछली बार 104 क्वेश्चन फ्लिकी आरएस मेंस की इस बुक बंडल से कवर हुए हैं। इसका एक विस्तृत वीडियो
फ्लिकी आरएस यूट्यूब चैनल पे बना पड़ा है, आप देख सकते हैं। इन बुक्स में सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी पे क्यूआर कोड है। थ्योरी पढ़ते समय यदि कुछ समझ में नहीं आता तो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं उस थ्योरी का। साथ में ही जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पिछले 5 साल में आए हुए प्रश्न हैं, उनको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज डिवाइड करके इन बुक्स में फ्रेम कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या टॉपिक से कितनी संभावनाएं और बन सकती हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को वहां फ्रेम कर दिया गया है। क्वेश्चन सटीक या परफेक्ट क्यों है उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी साथ में अटैच करके दिया गया है बुक में। थ्योरी पे और क्वेश्चंस पे क्यूआर कोड, इसको स्कैन करने पे आपको कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। कंप्लीट पैकेज की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। 16,500 रुपए में आपको ये 30 किताबों का कंप्लीट सेट और 2 साल के लिए कंप्लीट जो आपका वीडियो एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस है, वो आपको मिलने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को यदि आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो नीचे या तो एक व्हाट्सएप का लिंक है, एक व्हाट्सएप का बटन है, जहां से क्लिक करके हमारी टीम के साथ संवाद कर सकते हैं, सैंपल इन किताबों के सैंपल नोट्स मांग सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि फ्लिकी का ऑफलाइन काउंसलिंग सेंटर रिद्धि सिद्धि से आप जब आगे की तरफ चलेंगे, गुजर की थड़ी की तरफ, तो आपको रिद्धि सिद्धि से 300 मीटर चलते ही लेफ्ट हैंड्स की तरफ आपको ऐसा एक बिल्डिंग दिखेगा जहां आपको ऑफलाइन काउंसलिंग अवेलेबल होने वाली है। आप वहां किताबें देख सकते हैं, देख के परचेज कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक वेलकम 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 7 डेज के लिए काउंसलिंग सेंटर ओपन होने पर। धन्यवाद।